हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान और प्रौद्योगिक। ओके फ्रेंड्स, जिसे हम कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी का फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हमारे जीवन के पल पल में साइंस का यूज़ होता है। हमारे ज़िंदगी में साइंस के बिना समझ लो सब कुछ अधूरा है, और बिना साइंस के हमारी पढ़ाई भी बिल्कुल अधूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हम लोग साइंस का ही यूज़ करके स्टडी भी करते हैं। अगर मैं ज़्यादा डीप में जाती हूँ तो मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मली टेक्नोलॉजी की बात करती हूँ, क्योंकि हम जो बुक्स पढ़ते हैं, क्या ये बुक्स कहीं से प्रिंट होके आती है तो उसमें भी किसी साइंस का ही यूज़ हुआ है। उसमें जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, स्याही जो यूज़ हो गई, उसको लिखने का तरीका, प्रिंट निकालने का तरीका, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक साइंस ही है। जो साइंस का हम यूज़ करके स्टडी करते हैं, एक से ज़्यादा बुक्स को तैयार करते हैं, एक बारी में कई बुक्स को तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी क्या है, हमारी साइंस की देन है। तो इसी साइंस के बारे में आज से हम जो सेशन स्टार्ट करेंगे, इसमें हम एक एक चीज़ को देखेंगे। और मैं ये जो सेशन लेके आई हूँ आपके सामने, ये एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिससे आपका एग्ज़ाम के अंदर जो टॉपिक आना है, जहाँ से आना है फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आपको वही करवाऊँगी और 101% श्योर हूँ कि आपका इन्हीं में से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा, और इसमें जो मैं आपको पॉइंट्स बताते जाऊँगी उसको नोट डाउन भी करते जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप लोग मेरी बात को नहीं मानते तो आप अपने एग्ज़ाम के ज़िम्मेदार खुद होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें पता होना चाहिए कि हमारे भारत के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिक जो हैं, जो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी है, इसकी गतिविधियाँ क्या हैं, आखिर में ये किन किन क्षेत्रों में गतिविधियाँ इनकी की जाती, किस किस स्तर पे इसकी गतिविधियाँ हैं। तो वो जो गतिविधियाँ हैं हमारे भारत के अंदर केंद्र सरकार के पास हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार के स्तर पे होता है, उच्च शिक्षा के स्तर में यूज़ करते हैं, और निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में। आपको पता है, निजी और सार्वजनिक यानी सरकारी और प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं, क्या वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, साइंस का यूज़ किया जाता है वहाँ पे भी। साथ ही हम लाभ निरपेक्ष संस्थान संघ में भी करते हैं, जहाँ पे हमें लाभ अर्जित करना हो, वहाँ पे जहाँ से हमें लाभ अर्जित होता है वहाँ पे भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये तो था आपके पॉइंट्स थे कि जहाँ पे हमें जहाँ जहाँ जिस जिस स्थानों में भारत में साइंस और प्रौद्योगिक का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे इनकी गतिविधियाँ हैं। तो ये जो पॉइंट्स है फ्रेंड्स, कितनी बार एग्ज़ाम में हमसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट्स करवा दिए। चलते हैं थोड़ा सा हम आगे, इसको इरेज करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने बात की है आपसे कि हमने किन किन क्षेत्रों में साइंस जो है हमारे भारत में किस किस स्तर पे, तो हमने देख लिया केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, उच्च शिक्षा स्तर पे है, और इसके अलावा हमारे पास लाभ निरपेक्ष संघ पे भी है, और सार्वजनिक और कौन से हैं, निजी जो उद्योग है, वहाँ पे हम साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ साथ ध्यान से सुनते हैं मेरी बातों को, तो आपको साथ के साथ ही लर्न हो जाएगा, आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब अभी तक जितना पढ़ा है हमने, अभी हम उसको छोड़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डीप में जानते हैं कि किन किन विभागों में जो हमारे भारत के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी का जहाँ जहाँ यूज़ होता है, वो कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे यूज़ होता है, उसके बारे में भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये संस्थान है, देश में हो रहे अनुसंधान और विकास कार्य के मुख्य सहयोगी हैं। ठीक है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, ये हमारे देश के अंदर अनुसंधान और विकास के कार्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब बहुत ही, समझ लो, इनके सहयोग के बिना विकास का कार्य नहीं हो सकता है। और रहा सवाल अनुसंधान का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, विकास का मतलब आपको पता ही है, मेरे हिसाब से आप लोग जानते होंगे, छोटी कक्षा में पढ़ा होगा अनुसंधान के बारे में भी और विकास के बारे में। बट विकास के बारे में बहुत लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, मुझे पता है। अनुसंधान का मीनिंग एक ऐसा है जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि ध्यान नहीं देते। पढ़ा तो हमने सब कुछ है, लेकिन पर हम ध्यान नहीं देते। तो अनुसंधान क्या है, अनुसंधान का मतलब क्या होता है
कि ऐसा कार्य जो वैज्ञानिक भी हो, विश्वसनीय भी हो, ठीक है, साथ ही उसका जिसे बोला जाए विश्वासपूर्ण हो, वैज्ञानिक हो, विश्वसनीय हो, विश्वासपूर्ण होना चाहिए और व्यवस्थित ढंग से सुनियोजित, ठीक है ना, मतलब उसको इतना विश्वासपूर्ण बना हो, इतना शुद्ध हो कि उसके ऊपर सरकार भरोसा करने के लिए तैयार हो जाए। और साथ ही मैं ये बोलूँगी, इस साइंस और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? अनुसंधान का मतलब ये होता है नवीन, जो छोटी नवीन विज्ञान इकाइयाँ हैं उनके ऊपर प्रक्रिया को करना जो बहुत ही ज़्यादा विश्वासपूर्ण होता है, नवीन विज्ञान प्रक्रिया को करना और विश्वासपूर्ण तरीके से व्यवस्थित और सुनियोजित करके किसी चीज़ में विकास करना, किसी संस्था में विकास करना, किसी कार्य में विकास करना, या नई चीज़ों को इंडिया के अंदर लेके आना, या नई तकनीक को यूज़ करना, ये इसका मतलब क्या होता है? अनुसंधान। ठीक है फ्रेंड्स, एक बारी मैं आपको दोबारा से अनुसंधान का मीनिंग बता देती हूँ। अनुसंधान का मतलब क्या है? अनुसंधान का अर्थ क्या है? जो पूरी तरह से विश्वसनीय हो, वैज्ञानिक हो और सुनियोजित हो। ठीक है, उस अनुसंधान का मतलब यही होता है, विश्वसनीय, वैज्ञानिक और सुनियोजित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा अनुसंधान का मतलब। ये संस्था के देश में हो रहे अनुसंधान और विकास कार्य में सहयोग देता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। विभिन्न विभागों, मंत्रालय अर्थात क्षेत्रों, अनुसंधान और विकास विभाग, DRDO। अब हमें फ्रेंड्स, अब आपको लग रहा होगा ये अनुसंधान और विकास DRDO का मतलब क्या होता है। अब हमें पहले DRDO का मतलब पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इसकी स्थापना जिसने की थी वो थी थल सेना। कौन थी? थल सेना ने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, और वो भी नई दिल्ली में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि नई दिल्ली में इसकी स्थापना, DRDO की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी, सन 1958 में की गई थी। और साथ ही इसको किया किसने था? थल सेना ने किया था। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, मैंने आपको मेनली इसी चीज़ के बारे में क्यों बताया। DRDO जो है, ये है, देख रहे हैं, अनुसंधान, मैंने आपको इसके बारे में समझाया भी है। इसीलिए समझाया क्योंकि फ्रेंड्स एग्ज़ाम में हमसे सबसे ज़्यादा इसी के बारे में ही पूछता है। तो DRDO का जो है फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, साथ ही 1958 में ये इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में स्थापना हुई थी, थल सेना ने की थी। और टोटल मज़दूर, जिससे बोला जाए टोटल लेबर, या फिर बोला जाए कि टोटल लोग जो काम करने वाले थे वो थे कितने? 30,000। कितने थे? 30,000। लेकिन पर इसमें से 5,000 कौन थे? साइंटिस्ट। कौन थे? साइंटिस्ट थे 5,000, प्लस 25,000 थे हमारे कर्मचारी जो इसके अंदर काम करते थे। जो हमारा अनुसंधान और विकास विभाग था, जहाँ से हमारे देश की गतिविधियाँ होती थी, देश के बारे में, विकास के बारे में सोचा जाता था कि किस स्थान पे कौन से ऐसी नवीन वैज्ञानिक तरीक़ों को यूज़ किया जाए जिससे उस स्थान का विकास हो, या उस कार्य में विकास हो, या खेत, मतलब कोई भी। आपको पता है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे विज्ञान का यूज़ करते हैं। मैंने आपको भी पढ़ाई का एग्जांपल दिया था। इसके अलावा मैं आपको एग्रीकल्चर का एग्जांपल देती हूँ, जिसमें हमारे साइंस का कितना यूज़ करते हैं, जिससे हमें फसल अच्छी खासी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे हम बोलते हैं पर्यावरण। और पर्यावरण में आपको पता है पेड़ पौधे भी आते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग साइंस का यूज़ करते हैं, जिससे हमारी हरियाली बहुत अच्छे से बनी रहती है, कोई चीज़ जल्दी मुरझाती नहीं है। इसमें भी एक साइंस का ही यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है अनुसंधान और विकास के बारे में। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते ताकि आपको समझ में और अच्छे से आए। देखिए, ये जो देख रहे हैं आप लोग, अंतरिक्ष, क्या देख रहे हैं आप लोग?
अंतरिक्ष विभाग, इसको क्या बोलते हैं, DOS अंतरिक्ष विभाग। देखिए अभी हमने पढ़ा है अनुसंधान और विकास के बारे में, अब हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष विभाग के बारे में, जिसको हम बोलते हैं DOS। क्या बोलते हैं, DOS। और फ्रेंड्स जो ये अनुसंधान और विकास है, इसके जो मंत्री हैं मैंने आपको बताया नहीं, राजनाथ है। कौन है, राजनाथ इसके मंत्री हैं, ठीक है। और इसका जो मेन अगर कोई बोले रक्षा मंत्रालय, तो रक्षा मंत्रालय का मतलब ही होता है अनुसंधान और विकास विभाग, ठीक है। और DOS का फुल फॉर्म पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसके बारे में एग्ज़ाम में अच्छे से पूछेगा, अनुसंधान और विकास के बारे में। आगे जो हम पढ़ेंगे जस्ट मैं इसकी फुल फॉर्म ही बताने वाली हूँ आपको, और अगर आपको डीप में जानना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे ये मैं बोल रही हूँ आपको DOS का फुल फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसका फुल फॉर्म है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी मैं आपको बता देती हूँ। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना एक बार ही सबसे पहले जब हुई थी स्थापना, तब हुई थी 1948 में। कितने में हुई थी, 1948 में। लेकिन उसका नाम क्या था, क्या था नाम उसका, शीर्ष परमाणु, क्या था, शीर्ष परमाणु। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं आपको जो ये बता रही हूँ इसका ये थोड़ा सा डिफरेंस था, इसको हम इरेज करते हैं। ये परमाणु का नहीं है, जो 1948 की मैं बात कर रही हूँ इसमें परमाणु की हुई थी, जो हम अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे। सिर्फ DO और DS का मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसी अंतरिक्ष विभाग की बात कर रहे हैं। और अंतरिक्ष विभाग के अंदर फ्रेंड्स सारे कार्य होते हैं जो हमारे साइंस से रिलेटेड होता है, जो हमारे देश के अंदर होता है, ठीक है। इसी के बाद हम बात करते हैं एक और विभाग की, जो है परमाणु विभाग। क्या है, ये आप देख रहे हैं परमाणु विभाग। परमाणु विभाग में देखिए DAI का फुल फॉर्म क्या होता है, DAI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको मैं आपको बता देती हूँ। DAI का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, बताइए। तो फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे थे DAI, जिसे हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म जो होता है मैं आपको बताती हूँ। इसको हम परमाणु ऊर्जा के नाम से ही जानते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है। यहाँ से हमारे देश को मतलब ऊर्जा, जो परमाणु ऊर्जा होती है वो सारे हमारे देश में यहीं से ही मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं महासागर विभाग, इलेक्ट्रॉनिक विभाग और पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय, ठीक है। ये जो विभाग मैं आपको जितने भी ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों में हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे विज्ञान और टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है। महासागर विभाग में होती है, टेक्नोलॉजी विभाग में होती है, साथ ही होती है पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय में होती है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में होती है। इसके अलावा जो होती हैं वो होती हैं हमारे पास गैर पारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है ना। जो गैर पारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय होती है वहाँ पे होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय विभागीय होते हैं। प्रयोगशालाओं के साथ साथ विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में होता है। और साथ ही हम बात करते हैं CAIR, क्या बात होते हैं, क्या है फ्रेंड्स, ये CSIR, क्या है CSIR के बारे में मैं आपको बताने से पहले मैं आपको छोटा सा एक और चीज़ बताती हूँ कि जो ये परमाणु के बारे में पहले थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वो है तो थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। परमाणु के बारे में जो मैं आपको बताने वाली थी वो था कि सन 1948 में पहला परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी। इसके बाद जो है ये परमाणु ऊर्जा जो DAI है, इसकी स्थापना कब हुई है, 1954 में। इसको याद कीजिएगा, मेन याद करने वाला टॉपिक यही है इसमें कि 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में आपसे कुछ नहीं पूछेगा इसके बारे में, ठीक है। और इसके बाद हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसके बाद बात करते हैं CSIR के बारे में, जो है हमारा विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसका पहले फुल फॉर्म बता देती हूँ। काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट, क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
ये जो यहाँ इस विभाग के अंदर उन सभी इंडस्ट्रियल एरियाज़ की काउंसलिंग की जाती है जहाँ पे मतलब वैज्ञानिक कार्य होता है, मतलब औद्योगिक, मैंने लिखा औद्योगिक अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब ही समझ जाइएगा, यहाँ पे वैज्ञानिक कार्य होते हैं, मतलब जो कि नवीन विज्ञान की उत्पत्ति करते हैं और साथ ही मतलब नवीन चीज़ों को ट्राई करते हैं, जिसमें मतलब विकास के नए नए तरीके निकालते हैं और नए वैज्ञान चीज़ों को ट्राई करते हैं, जिससे हमारे देश में अच्छी तरक्की हो सके और अच्छी तरह से विकास हो सके, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे हम बोलते हैं ICAR को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर से आप समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, यानी खेती बाड़ी से रिलेटेड होता है एग्रीकल्चर, जो कि पर्यावरण से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसके अंदर भी इनकी काउंसलिंग की जाती है कि हमारे देश में कहाँ पे अच्छी उपजाऊ ज़मीन है, कहाँ पे अच्छी तरह से फसल हो रही है, कहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे हैं, कहाँ पे हरियाली है, कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इस चीज़ की काउंसलिंग होती है। और मैंने आपको कहा ना कि विज्ञान का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद, इसको हम बोलते हैं ICMR। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ICMR का फुल फॉर्म होता है काउंसलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है ना। यहाँ पे इस विभाग के अंदर क्या होता है कि मेडिकल की काउंसलिंग की जाती है कि हमारे देश के अंदर जो भी मेडिसिन जाती है, जो मेडिसिन बन रही है हमारे देश के अंदर या जो भी जहाँ से आ रही है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, क्या ये हमारे लिए अच्छा है, क्या हम लोग इसको लेने से ईज़िली हमारे लिए कोई हानिकारक तो नहीं है, इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, अगर आप इतनी ही चीज़ों को ध्यान से सुना होगा आपने, तो मैं आपको 101% कहती हूँ कि विज्ञान और प्रौद्योगिक में से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से आपका कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता। अब फ्रेंड्स, जितना हमने पढ़ा है उसी में से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, जिसका आप लोग मुझे कमेंट में आंसर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं थोड़ा आगे, इसको हम इरेज करते हैं, हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का पूछेगा और थोड़ा सा मैंने आपको अनुसंधान का एक क्वेश्चन और यहाँ पे तैयार हो जाता है अनुसंधान का, कि अनुसंधान के बारे में भी पूछ सकता है कि अनुसंधान का मतलब क्या होता है, अनुसंधान का यूज़ क्यों होता है। तो अनुसंधान का मैंने आपको बताया ना कि ये वैज्ञानिक और क्या होता है, वैज्ञानिक और विश्वसनीय और सुनियोजित होता है, ठीक है ना। भारत में प्रौद्योगिक एवं विज्ञान किस संस्थान में विद्यमान है, किसी एक का नाम बताना है। जैसे मैंने आपको कितने 5 के बताए थे, राज्य केंद्र, उच्च शिक्षा स्तर, और क्या था बताइए जल्दी, मैंने आपको बताया था। अभी उनमें से ही किसी एक का नाम बताना है। फिलहाल मैं आपको आंसर देखो यहाँ पे बता रही हूँ मैं, और आपको आंसर नहीं बताऊँगी, आपने खुद आंसर देना, सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ूँगी। भारत में प्रौद्योगिक एवं विज्ञान किस संस्थान में विद्यमान है, नाम बताइए। प्रौद्योगिक एवं विज्ञान क्या कार्य है, प्रौद्योगिक एवं विज्ञान का क्या कार्य है, इसके बारे में बताइए। विज्ञान और प्रौद्योगिक किन विभागों में सहयोग देती है, कोई एक का नाम बताइए, ठीक है ना। किन विभागों में सहयोग देती है विज्ञान एवं प्रौद्योगिक, इस कोई एक विभाग का नाम बताइए। साथ ही एक मेरा क्वेश्चन और नोट डाउन कर लीजिए कि अनुसंधान जो है, अनुसंधान का क्या कार्य है, अनुसंधान की परिभाषा या कार्य, ठीक है ना। ये आप क्वेश्चन एक और नोट डाउन कर लीजिए, जो कि एग्ज़ाम में हमसे पूछ लेता है, कभी कभी हमसे वर्ड्स के मीनिंग ही पूछ लेता है कि इसका वर्ड का मीनिंग क्या होगा। आपको पता है ऑप्शनली जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कई तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। फ्रेंड्स, हमें कुछ पता नहीं होता, जब क्वेश्चन हमने पढ़ा यही होता, लेकिन पर हमें जब वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते तो हम आंसर नहीं दे पाते। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन छोड़े। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड शेयर कमेंट करें, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, जिससे मैं और भी वीडियोस बना सकूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।